आधे से ज्यादा देश में बीजेपी या बीजेपी के समर्थित सरकार, हर जगह भगवा की लहर है। लेकिन बीजेपी ने 2026 में बंगाल जीतकर एक बड़ा राजनीतिक परिवर्तन किया, असर दिखने लगा है। ये पहली सर्जरी है। दूसरी सर्जरी उत्तराखंड से। उत्तर भारत में योगी सरकार के बाद धामी सरकार के एक्शन से घुसपैठिए और कट्टरपंथी डरे हुए हैं। यहां भी भगवा सर्जरी फुल एक्शन मोड में है। और असम में हिमंता सरकार की वापसी के बाद कट्टरपंथियों पर लगाम लगाने की बहुत बड़ी शुरुआत हो चुकी है। और इन्हीं 3 राज्यों में भगवा सर्जरी की राजनीतिक तस्वीर मैं आज आपको दिखाने वाला। पहली तस्वीर, पहला चैप्टर, बात बंगाल की। शुभेंदु अधिकारी ने अपने 4 दिनों में 4 बड़े ऐलान किए, खलबली मचा दी। ममता राज में जिन अवैध मदरसों ने जमकर कट्टरपंथ फैलाया, अब उन्हीं अवैध मदरसों पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। और शुभेंदु सत्ता संभालने के बाद तुरंत ममता के इन मदरसों पर एक्शन का ऐलान कर चुके हैं। बंगाल में सड़क पर नमाज पर हंटर, मस्जिदों के लाउडस्पीकर पर एक्शन, अब अवैध मदरसों पर चलेगा बुलडोजर। बंगाल में शुभेंदु सरकार के अभी 4 दिन ही पूरे हुए हैं और इन 4 दिनों में 4 फैसलों ने बंगाल में परिवर्तन का बहुत बड़ा संकेत दे दिया है। घुसपैठ, सड़क पर नमाज, मस्जिदों के लाउडस्पीकर के बाद अब अवैध मदरसों पर शुभेंदु एंड टीम की नजरें टेढ़ी हो गई हैं। अवैध मदरसों को बंद करने का प्रण लेते ये हैं बंगाल के शिक्षा मंत्री, जिन्होंने ऐलान कर दिया है कि बंगाल में एक भी अवैध मदरसे का नामो निशान नहीं बचेगा। दुआरे सरकारेर नाम करे এই তৃণমূল সরকার যেভাবে মুড়ি মুরগির মতো ফেক এসটি সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছে, এই ফেক এসটি সার্টিফিকেটকে আমরা নির্মূল করব। বিভিন্ন অবৈধভাবে যদি কোনো মাদ্রাসা চলে সেগুলো আমি বাতিল করে দেব। आंकड़ों के मुताबिक बंगाल में 614 मदरसे हैं जो मान्यता प्राप्त हैं, लेकिन गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का रिकॉर्ड ही नहीं है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि ऐसे मदरसों की गिनती हजारों तक जा सकती है। जितने भी ये स्टूडेंट है, ये यहाँ पढ़ते हैं, अरबी पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, ये यतीम घर से आते हैं, ये गरीब लोग हैं, इनका क्या होगा इसको लेके चिंतित है ये जो मदरसा का कमेटी है, ये कमेटी का लोग। बंगाल में अवैध मदरसों को लेकर सख्त एक्शन के पीछे वजह है पिछली ममता सरकार की नीतियां, जिसने पश्चिम बंगाल में मदरसों को अर्श पर और प्रमुख शिक्षा व्यवस्था को हाशिए पर धकेलने का काम किया। आपको बता दें कि ममता सरकार ने 2026-2027 बजट में माइनॉरिटी अफेयर्स एंड मदरसा एजुकेशन विभाग के लिए 5,713.61 करोड़ रुपए आवंटित किया था, जो 2011 के मुकाबले 1,111% ज्यादा थी। वहीं आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स को महज 217 करोड़ और एमएसईएस को 1,250 करोड़ दिए गए थे। अब जब अवैध मदरसों पर ताला लगने लगा है तो टीएमसी के विधायक और बंगाल के भाईजान टेंशन में आ गए हैं। ये लोग पावर में आके ही ऐसे करेगा तो ये आगे इसके खिलाफ जोरतोड़ आंदोलन होगा, क्योंकि सब लीगल मदरसा है, कोई इनलीगल मदरसा है ही नहीं। हमारे जो मदरसा है तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का मदरसा है, ये तो सरकार के अनुमोदन लिया है। वो बंद ना करके जैसे कि रजिस्टर्ड मदरसा जैसा होता है, इन लोगों को, इन सबको भी रजिस्टर्ड किया जा सके। बंगाल में बदलाव की शुरुआत हुई तो शुभेंदु ने एक पोस्ट से बड़ा संदेश भी दे दिया। हिमंता के गले लगे शुभेंदु की ये फोटो देखने में तस्वीर है, लेकिन ये तस्वीर जो बोल रही है उसका मतलब खुद हिमंता ने दुनिया को बता दिया। हिमंता ने फोटो पोस्ट की और लिखा कि बुरे दिन शुरू हो गए, जिसके जवाब में शुभेंदु ने लिखा कि सब जानते हैं किसके। और जैसा शुभेंदु ने कहा वैसी करनी भी बंगाल में वो शुरू कर चुके हैं। और सोनार बांग्ला का ट्रेलर भी पिछले 5 दिनों में दिखने भी लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।